पापा यही है वो लड़का जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। उज्जवल, मीट माय फादर। पूरी दुनिया में ये लड़का मिला तुझे प्यार करने के लिए, है? शादी करने के लिए? अरे इसकी औकात तो देख लेती है, ये बनेगा मेरे घर का दामाद। पापा क्या कर रहे हैं आप दीदी के ऊपर क्यों हाथ उठा रहे हैं? अरे थप्पड़ मारना ही है तो इसको मारिए, इसके ऊपर हाथ उठाइए। और तू शर्म नहीं आती तुझे? मेरी दीदी इतने बड़े घर की लड़की है, इतने बड़े घर की लड़की से प्यार करते हुए तुझे एक बार भी शर्म नहीं आई? अबे क्या करता है तू? दिख रहा है तुझे देख के साफ साफ, झाड़ू वाला है ना, झाड़ू लगाना। क्यों प्यार कर रहा है मेरी बहन से? शर्म नहीं आती है? छोटी, किस तरीके से बात कर रही है तू? अंकल जी, क्या एक झाड़ू लगाने वाला इंसान प्यार नहीं कर सकता? उसको प्यार करने का अधिकार नहीं? प्यार सिर्फ बड़े बड़े अमीर लोग ही कर सकते हैं। और आपने अपनी बेटी के ऊपर हाथ क्यों उठाया? वो तो बस आपसे मुझको इंट्रोड्यूस ही कर रही थी ना, इतने में आपने हाथ उठा दिया। ये हमारे घर का मामला है, तो चुप रहो। अरे कम से कम ये तो देखती, जिससे तू प्यार कर रही है, जिससे शादी करना चाहती है, उसकी हैसियत क्या है, पढ़ा लिखा कितना है, क्या काम करता है? पापा आप गलत समझ रहे हो। उज्जवल झाड़ू लगा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये झाड़ू वाला है। उज्जवल तुम झाड़ू क्यों लगा रहे हो? दीदी झाड़ू नहीं लगाएगा तो क्या करेगा? इसका काम है बस इस पूरे एरिया में झाड़ू लगाना, तो वही कर रहा है, बढ़िया कर रहा है जो कर रहा है, कंटिन्यू। और दीदी आपसे मुझे सच में ये उम्मीद नहीं थी कि आप एक लड़के को पसंद करेंगे, वो भी किसे? एक झाड़ू वाले को, मामूली से झाड़ू वाले से। पापा जो कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने हमारी नाक कटवा दी है आज। पापा मेरी बात तो सुनो, आप गलत समझ रहे हो यार। हेलो, कान खोल के सुन ले, मेरे जीते जी ना इससे तो तेरी शादी कभी नहीं हो सकती, समझ गई? अंकल जी, मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं झाड़ू लगाने वाला हूँ। और ये तो अच्छी बात है ना कि मैं साफ सफाई का ध्यान रखता हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए, क्यों शताक्षी? आजकल लोग कूड़ा कचरा फैलाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो उस कूड़े कचरे को साफ करता है। मैं तो साफ सफाई कर रहा हूँ। ओए, तू तो अपना मुंह बंद रख, तेरी औकात नहीं है मुझसे बात करने की, समझ गया? अबे अपनी हैसियत देख, तू बनेगा मेरे घर का दामाद। अरे तेरे जैसे को ना मैं अपने घर के आसपास ना फटकने दूं। एक बात कान खोल के सुन ले, ये कभी मेरे घर का दामाद बन ही नहीं सकता, सोच ले, समझ गई? देखिए आप दोनों, दरअसल शताक्षी को मैंने ही कहा था आपको यहाँ लाने के लिए। मैं आपसे बात करना चाहता था। मैं शताक्षी से बहुत प्यार करता हूँ और शताक्षी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और मैं यही चाहता हूँ कि सारी चीज़ें बड़ों के आशीर्वाद से हो। बस इसीलिए आपसे बात करने के लिए मैंने इसको बोला था। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। आपको मारना है, पीटना है, आप मुझे मार लीजिए, इसको कुछ मत कीजिए। तेरी औकात क्या है? कितना कमाता है तू? है तेरे से ज्यादा तो मैं अपने नौकरों को पैसे देता हूँ। कितना कमाता? 5,000, 10,000, 15,000? अरे उससे ज्यादा तो मेरे नौकर मुझसे सैलरी लेते हैं, समझ गया? तेरी औकात है मेरे घर का दामाद बनने की? तू तो बस बोले ही मत। अबे ओए, तेरी हिम्मत कैसे मेरे पापा के सामने बदतमीजी करने की? जुबान कैसे लड़ा रहा है? झाड़ू वाला है ना तो अपनी औकात में रहे। ये जो काम कर रहा है ना, इससे भी हाथ धो बैठेगा अगर हमें गुस्सा आ गया तो। निकल यहाँ से। दीक्षा, बस बहुत हो गया। पापा मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, जो दिख रहा है वैसा नहीं है। सुनो। बस एक लफ्ज भी अब आगे मत बोलना, तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूं मैं यहाँ। सुन, चल। और हाँ चल। पापा लेकिन मेरी बात सुनो यार। उज्जवल, पापा ऐसा कुछ नहीं जैसा। पापा बैठ यार। अंदर। आप नमस्कार जी, मैंने ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया आप लोगों को। बे तू यहाँ क्या कर रहा? और तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? जी देखिए, मैंने ही आपको यहाँ पर बुलाया है बात करने के लिए। अबे तेरी औकात भी है इस कुर्सी पे बैठने की? मैं यहाँ के मालिक से मिलने आया हूँ, खड़ा हो यहाँ से और मालिक को बुला के ला। मैं ही यहाँ का मालिक हूँ। क्या तुम इस कंपनी के ऑनर हो? सीरियसली? हम दोनों पागल हैं या हम बेवकूफ है दिमाग से? तुम तो वही हो ना जो रोड पे कल झाड़ू लगा रहा था, और तुम चाहते हो हम तुम्हारी बात माने कि तुम इस कंपनी का ऑनर हो और हम मान जाए? जी आपने सही पहचाना। मैं वही इंसान हूँ जो झाड़ू लगाता वो आपको मिला था। अपने घर के बाहर झाड़ू लगाना कोई गलत बात है क्या? मैं तो साफ सफाई कर रहा था, मुझे गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। वो मैं काफ़ी सालों से बाहर विदेश में रह रहा हूँ ना, वहाँ पर हर इंसान अपने घर की सफाई, अपने गार्डन की सफाई खुद करता है। वहाँ लोगों से भेदभाव नहीं किया जाता, ना कोई जात पात ना कोई भेदभाव। तो बस वहाँ रहकर मुझे भी ये आदत हो गई। घर के बाहर गंदगी फैली हुई थी। आजकल लोगों को आपको पता ही है, खाकर ऐसे ही फेंक देते हैं, देखते नहीं। आजकल लोग बाग ऐसे ही, आपको पता ही है। लोग
खाकर कहीं भी कुछ भी फेंक देते हैं, देखते नहीं है कि डस्टबिन में फेंकना चाहिए या नहीं। तो बस मेरे घर के बाहर गंदगी हो रही थी तो मैं झाड़ू लगाने लगा और इतने में आप लोग आ गए और आप लोगों ने मुझे मिसजज कर लिया। भी जहाँ पर मैंने आपको मिलने के लिए बुलाया ये कंपनी भी मेरी है और जहाँ पर मैं झाड़ू मार रहा था उसके सामने वाला घर भी मेरा। और मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि मैं आपकी बेटी से कितना प्यार करता हूँ। उस दिन तो जल्दबाजी में चीज़ें हो गई तो मैंने सोचा कि एक बार बैठकर तसल्ली से बात करते हैं, तभी आपको यहाँ पर बुलाया। देखिए, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर आपको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, आप अपनी जगह सही हैं। हर बाप चाहता है कि वो अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से करे जो लाइफ में सेटल हो, क्योंकि आगे चल के उसकी बेटी को भी किसी चीज़ की कमी नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं और मेरे पास भी वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो मैं आपकी बेटी को दे सकता हूँ। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा और बहुत प्यार करता हूँ। शादी तो सिर्फ मैं आपकी बेटी से ही करूँगा और किसी से नहीं। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने अनजाने में आपको पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल दिया और मेरी बेटी ने भी, हो सके तो हम दोनों को माफ कर दिया। सर, हमें अगर पता होता ना आप यहाँ के मालिक हैं तो हम आपसे ऐसा नहीं बोलते। जी सर, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। कल भी हमने आपकी इतनी बेइज्जती की है, इनफैक्ट अब आने के बाद भी आपसे बहुत बदतमीजी, बहुत रूड तरीके से आपसे बात की। सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। देखिए, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल को मेरी भी बेटी होती है तो मैं भी यही चाहूँगा कि मेरी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान से हो जो लाइफ में सेटल हो, स्ट्रगल ना करे। क्योंकि इन दी एंड देखनी तो मुझे अपनी बेटी की खुशी है ना। अगर मेरी बेटी ही खुश नहीं है तो क्या पॉइंट हो गया उस रिश्ते का। इसलिए आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। सर देखिए, बार बार सर बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करिए। आपके बेटे जैसा हूँ, बेटा बोलकर ही बुलाइए। बेटा, आप कितने अच्छे हैं। वो क्या ना, हमने आपसे इतनी बदतमीजी से बात करी और मेरी बेटी ने भी, और आप हमसे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। आज मुझे ना पूरा भरोसा हो गया कि मेरी बेटी की चॉइस ना बहुत अच्छी है और मैं तो चाहूँगा कि आप ही हमारे घर के दामाद बने। जी, मैं जल्दी आपको अपने घर वालों से मिलवाता हूँ ताकि जल्द से जल्द शादी की डेट फिक्स कर सके। हाँ जीजू, अब जल्दी से जल्दी मेरी दीदी से शादी कर लो बस।